अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने हमसाया मुल्क भारत की, जिसके हालात पूरी दुनिया जानती है। वहाँ जमहूरियत तो बड़ी दूर की बात है, हर कोई परेशान है, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू खुश हैं। जब से भारत में मोदी हुकूमत आई है तब से भारत में अक़लियतों का बुरा हाल हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों सिखों ने लाल किले पर अपना परचम लहरा दिया था, जिस पर भारतीयों की चीखें निकल गईं। भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा चीखें निकली थीं वो थी भारत की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनावत। कंगना वैसे तो फिल्मों में काम करती है, मगर उसके काम सियासतदानों वाले हैं। मसला कोई भी हो वो इसमें टांग अड़ा लेती हैं। कंगना ने एक वीडियो जारी की जिसमें इन्होंने सिखों को दहशतगर्द कहा था और मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें की, जिसकी वजह से कंगना रनावत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बहुत सारी कंपनियों ने इनसे डील कैंसिल कर दी। बहुत से ब्रांड्स ने सिखों को बुरा भला कहने की वजह से मुआहदे कैंसिल कर दिए। फिर बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, कंगना ने दिलजीत दोसांझ, जो कि एक पंजाबी सिख अदाकार हैं, उससे भी नोकझोंक शुरू कर दी, जिस पर दिलजीत ने कंगना रनावत को खूब खरी खरी सुना दी, जिस पर इंडस्ट्री के दीगर अदाकारों ने दिलजीत के मौक़िफ़ की हमायत की। लेकिन कंगना अपनी हठधर्मी पर कायम रही और कोई मौका ज़ाया ना करते हुए फिर से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ट्वीट कर दी और ट्वीट में लिखा कि ये तस्वीर दिलजीत दोसांझ के मुंह पर सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं, ये वैसा ही हो रहा है जैसे दिलजीत सिंह चाहते थे। इसके अलावा भी कंगना ने सिखों की तहरीक में शामिल एक बुज़ुर्ग औरत की बेहुरमती की और इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा कि ये बुढ़िया सिर्फ 100 रुपये के इवज़ एहतजाज में पहुंच गई। इस वजह से आवाम ने कंगना को खूब बुरा भला कहा, जिनमें दिलजीत सबसे आगे थे। कौन कितना सच बोल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मोदी हुकूमत से दाद लेने की खातिर कंगना गिरी से गिरी बातें करने को तैयार है। लेकिन कंगना चूँकि एक हिंदू है तो आग तो लगनी ही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।